असंभव से दिखने वाला वो काम स्वर्ग की मदद से जब संभव होता है, स्वर्ग के प्रति और स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति महिमा प्रकट होती है, उनकी गुणगान होती है, उनकी उपासना होती है, उनकी आराधना होती है। काम छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है और मनुष्य के लिए इसे पूरा होता हुआ देखना बिल्कुल संभव नहीं था। इसलिए स्वर्ग की मदद लिया है और स्वर्ग से असंभव से काम को संभव करवाया है। तो जाहिर सी बात है, स्वर्ग की महिमा और स्वर्ग की गुणगान इतनी बड़ी सी होती है, इतनी महिमा में, इतनी यश में होती है कि आनंद के मारे ज़बान से कुछ ऐसे शब्द भी निकल पड़ते हैं जो प्रशंसा की बात हो सकते हैं, उपदेश की बात हो सकते हैं, भविष्यवाणी की बात हो सकते हैं, या फिर कभी अपने मन की कड़वाहट से निकले हुए कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं। हन्ना के जीवन में एक विषय की कमी थी, एक संतान की कमी थी। उसने परमेश्वर के सामने उपासना करते हुए, प्रार्थना करते हुए मन्नत को रखा था, यदि मुझे परमेश्वर एक संतान को प्रदान करे, वापस मैं परमेश्वर की सेवा में उसे अर्पण कर दूंगी। हन्ना अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में शीलो में जाती हैं। जैसे बच्चे ने दूध छोड़ दिया है, उस बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में छोड़ने के लिए गई हैं। शीलो के मंदिर में जाने के बाद हन्ना के ज़बान से कुछ ऐसे शब्द निकल पड़ते हैं जिनमें परमेश्वर की महिमा होती है और अपने विरोधी के लिए एक संदेश भी होता है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए, अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई असंभव की काम संभव होती हैं और इसका श्रेय अगर परमेश्वर को जाता है, तो परमेश्वर के श्रेय देते समय, उनको महिमा देते समय, उनकी आराधना करते समय, उनके बारे में प्रशंसा करते समय केवल स्तुति के शब्द हो, प्रशंसा के शब्द हो, कभी कड़वाहट के शब्द या फिर शिकायत के शब्द या फिर शत्रु को नीचे दिखाने जैसा, उस पर ताने मारने जैसा हमारे कोई शब्द ना निकले। हमारी जुबान से निकलने वाले अगर हर एक शब्द कृतज्ञ के होते हैं, उन्होंने किए हुए कार्य के बदले आभार प्रकट करने के होते हैं, तो कृतज्ञ के शब्द निकले, आभार के शब्द निकले, धन्यवाद के शब्दों को ही निकालें। आए हम सब मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जाकर उनके किए हुए सारे उपकारों को स्मरण करते हैं, सारी भलाइयों को स्मरण करते हैं, सारे आशीर्वादों को स्मरण करेंगे। हम मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे। हम पर अनुग्रह को दिखाकर सारे आशीर्वाद हमारे ऊपर लेकर आते हुए, किसी चीज की कमी ना छोड़ते हुए, अगर कोई कमी हो जाती है अपने समय पर उसे पूरा करते हैं। कभी हमारे मांगने पर देते हैं, मन्नत रखने पर देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा आप इच्छुक रहते हैं कि अपनी संतानों को आशीर्वाद दे। ये आपके लिए भावता है और अब इससे प्रसन्न होते हैं कि अपने संतानों को हमेशा आशीर्वाद देते रहे, उनकी जरूरतों को पूरी करते रहे, उनकी सारी आवश्यकता समय पर उनके पास ले आते रहे। लेकिन मनुष्य होकर हम समय से पहले आपकी सानिध्य में उपासना करते समय प्रार्थना के रूप में आते हैं, उपवास के रूप में, मन्नत के रूप में जब आते हैं, परमेश्वर अपनी स्वर की भंडार को खोलकर हमारे चाहने से बढ़कर, हमारे मांगने से बढ़कर अधिकार की आशीर्वाद प्रभु जी हम पर डेलते हैं। हम इसलिए फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रभु जी आपकी गौरव करते हैं, महिमा करते हैं। हमारे आगे के अध्ययन में परमेश्वर जिस तरह आप हमसे बातें करने जा रहे हैं, उन शब्दों के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारी जुबान से निकल वाली सारे शब्द परमेश्वर आपकी महिमा के हो, दूसरों के लाभ के लिए हो। प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर साथ रहिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआएं सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन पहला शमूएल का ग्रंथ दूसरे अध्याय में चल रही हैं। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। शूरवीरों की धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कस गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के तुल्य मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर से ना रहे, वरन जो बांस थे उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती हैं। यहोवा मारता है और जलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूमिल में से उठाता है और दरिद्र को घोरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे।
क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की चोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक ऐसे याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। शमूएल का पहला ग्रंथ 2 अध्याय का उसका पहला वचन से लेकर 11 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसमें समझाने के लिए कुछ ऐसी स्पष्ट बातें नहीं हैं, कुछ ऐसी गूढ़ बातें नहीं हैं, कुछ ऐसी गुप्त बातें नहीं हैं या रहस्य की बातें नहीं हैं। ये बिल्कुल सरल और साधारण सी बातें हैं जो हन्ना की जुबान से परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके किए उपकारों का स्मरण करते हुए उसने अपनी जुबान से कहे हुए गीतों के एक बोल हैं। हन्ना की जुबान से शत्रुओं के लिए एक संदेश भी है। परमेश्वर की निंदा करने वाले, परमेश्वर के भक्तों की भी निंदा करने वालों के लिए भी एक संदेश है, जिसमें हन्ना कहती है परमेश्वर के तुल्य कोई है ही नहीं, क्योंकि केवल वो एकमात्र है जिन कामों को संभव कर सकता है। एक बाज को 7 संतान की माता बना सकता है। जो कंगालपन में 2 मील के समान थे उन्हें परमेश्वर ऊंचे उठाते हैं। दरिद्र को परमेश्वर गोरे से निकाल कर खड़ा करता है ताकि वो अद्भुतियों के संग जाकर बैठ जाए, महिमा के सिंहासन के ऊपर अधिकारी बनकर बैठ जाए, क्योंकि पृथ्वी के कब्जे यहोवा के हैं और उसने उनके कारण से जगत को धरा रखा है। वो अपने भक्तों के पांवों को संभाले रखता है, परंतु दुष्ट लोग अंधियारे में चुपचाप पड़े रहते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने बल के कारण अपने आप से प्रबल नहीं हो सकता है। जो परमेश्वर से झगड़ते हैं वे चकनाचूर हो जाएंगे और वह उनके विरुद्ध में आकाश में गरजते हैं। यह परमेश्वर पृथ्वी की चोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा, अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। स्तुति की प्रशंसा के ये सारे शब्द कहने के बाद हन्ना और एल्काना अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बालक शमूएल यहीं पर रहने लगा है। याजक एली के पास रहता है, शिलो में रहता है, उसके घर पर रहता है, परमेश्वर के भवन में रहता है। परमेश्वर की उपासना करता हुआ बालक किस प्रकार से बढ़ता है और आगे क्या होता है हमारी कल की ध्यान में देखेंगे। लेकिन आइए हमारे ध्यान को हम लोग किस प्रकार से समाप्त करते हैं। हन्ना की तरह परमेश्वर की स्तुतिगान करने वाले, उपासना करने वाले बने। हन्ना की तरह प्रार्थना करते हुए, मन्नत को रखते हुए, परमेश्वर की उपासना करते हुए उनके पास से वरदान को प्राप्त करने का मन रखें। और साथ ही साथ हन्ना ने अपने संतान को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया था। ये बात एक माँ के लिए इतना आसान नहीं है, और खासकर उस माँ के लिए जो काफी वर्षों से बांझ थी और अद्भुत रीति से चमत्कार के रूप में एक संतान उत्पन्न होता है, उसे अपने आप से दूर करना एक माँ के लिए इतना आसान नहीं था। परंतु हन्ना अपना सारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखती है और परमेश्वर की सेवा के लिए उसने अपने बेटे को दे दिया है। उसने अपनी ममता से बढ़कर, अपनी जरूरत से बढ़कर परमेश्वर की सेवा के लिए उस बालक को सिद्ध किया है और अपनी ओर से उसने कुर्बानी को दिया है। हन्ना की तरह ऐसे अद्भुत वरदान को प्राप्त करने के लिए और उन कुर्बानियों को देने के लिए हमारे मन को भी सिद्ध करते हैं। आए हम सब मिलकर परमेश्वर से ऐसे मन के लिए, ऐसी कुर्बानियां, ऐसा त्याग का जीवन हमें प्रदान करने के लिए और हन्ना के समान भक्ति में, प्रार्थना में और परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ने के लिए हम सबों की परमेश्वर हमारे भक्तिभाव के जीवन को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए आए मिलकर दुआ करते हैं। हन्ना के जीवन में परमेश्वर आपने उपकार किया है। उसके ऊपर जो निंदा थी, उसके ऊपर जो कलंक थी और उसके ऊपर जो अपमान के शब्द थे और उसकी जो कमी थी, उसकी जो घटी थी, उन सबों को परमेश्वर आपने दूर कर दिया है। उसे हर्षित कर दिया है, उसे उल्लास से भर दिया है। उसका मन मगन होता है और प्रार्थना में प्रभु जिस तरह के शब्द उसने कहा है, उन सारे शब्दों को परमेश्वर आपने एक सबक के रूप में, उपदेश के रूप में हमारे सामने रखा है। इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को भी इसी प्रकार से प्रभु उसी मार्ग पर चलने जैसा हमारे मनों को सिद्ध करे और अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे पर उंडेल दीजिए। हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर हम सब अपने आप को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। आपके दिव्य सानिध्य इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आपकी स्वर की महिमा को देखने योग्य अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में आप करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार मिलते समय आपकी उपासना करने वाले भक्तों की संख्या में, आराधना करने वाले भक्तों की संख्या में, आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले भक्तों की संख्या में, आपकी ओर से स्वर की बरकतों को प्राप्त करते हुए कुर्बानी देने वाले आपके संतान की संख्या में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना परमेश्वर आपने हमारी सुनकर हम सबों को दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ हमेशा आपकी पर हो। आशीषमान बरकतें परमेश्वर के स्वर्ग से हमेशा आपकी पर उतराते रहें। कोई ऐसी मांग आपकी अधूरी ना रहे, कोई ऐसी चाह आपकी अधूरी ना रहे जिसके कारण से आपकी जुबान पर कोई ऐसी शिकायत हो
वरन परमेश्वर इसके विपरीत में आपकी सारी पुकारों को सुनते हुए अपनी स्वर्ग से, अपनी इच्छा से, अपने समय पर अपने कार्यों को करते हुए आपके मनों में से प्रशंसा के शब्दों को निकलवाने जैसा अद्भुत कार्य परमेश्वर हमेशा आपके साथ करते रहे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।